ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज रामनवमी है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का प्राकट्य दिवस है। हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही आनंद और उल्लास का दिवस है। आज पूरा विश्व कोरोना से प्रभावित हो रहा है, तो हम सभी मंदिर, सभी धार्मिक स्थान सब जो है आज बंद हैं। तो मैं भगवान राम तो हमारे हृदय में निवास करते हैं। आज हम उनका अपने हृदय में ही स्मरण करें और उनके जन्मोत्सव को मनाएं। आप सभी को राम जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। यानी ये मधुमास माने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन भगवान राम अवतरित हुए थे और मध्य के समय अभिजीत मुहूर्त में, ये अभिजीत मुहूर्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। अभिजीत मुहूर्त क्या है कि मध्याह्न का जो समय है उसका एक घड़ी यानी 1 घड़ी माने 24 मिनट की होती है, तो मध्याह्न के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद के काल को हम कहते हैं अभिजीत मुहूर्त। उस मुहूर्त में भगवान राम का प्राकट्य हुआ और जब भगवान राम का प्राकट्य हुआ तो योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। यानी आज से जब भगवान राम का जन्म हुआ तो ये जो हमारे पंचांग के 5 जो है घटक हैं, तो योग लग्न ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गए और जितने भी चर और अचर प्राणी हैं वो भगवान राम के जन्म के सुख में डूब गए, क्योंकि भगवान राम का जन्म सभी प्राणियों के लिए सुख मूल है, माने सुख का आधार है, सुख को देने वाला है। राम का नाम ही अत्यंत प्रिय है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदो राम नाम रघुवर को, बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु त्रसानु भानु हिम कर को। यानी भगवान का जो नाम है, राम का नाम, वो कृषाणु माने अग्नि और भानु माने सूर्य और हिमकर माने चंद्रमा, इन तीनों का जो है सम्मिश्रण है, तीनों का उसमें सारांश है, उनका अंश है तीनों का। हिम चंद्रमा हमको शीतलता प्रदान करता है, सूर्य हमको सक्रियता प्रदान करता है, गति प्रदान करता है, और अग्नि हमें तेज प्रदान करती है, ऊष्मा प्रदान करती है। ये राम का जो अक्षर रा आ मा, रा अग्नि का बीज है, आ भगवान सूर्य का है और माँ चंद्रमा का बीज मंत्र है। तो ये सब जो है राम नाम की महिमा का वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने कहा है कि अच्छा, भगवान जो राम का जन्म है वो त्रेता युग में हुआ है, त्रेता युग के अंतिम चरण में। यानी आज भगवान राम के यदि हम कालगणना के हिसाब से देखें तो कलयुग का जो अवधि है वो 4,32,000 वर्ष है। द्वापर की इससे डबल होती है, 8,64,000। इसके बाद जब त्रेता की जो अवधि होती है वो इसकी तिगुनी होती है, यानी जो है 12 लाख कुछ जो है, फिर वो 70 सत्युग की 4 गुना, तो हमारी जो है ना 4,32,000, उसकी जो है डबल, जो द्वापर की डबल 8,64,000, और उसके बाद हमारी जो है त्रेता की जो अवधि है वो 12,92,000। इस तरह से उसका जो है 14 इस तरह होता है। यानी हमारा जो चतुर्युगी है वो 43 लाख
जो है 32,000 वर्षों का ये चतुर्युगी होता है। तो भगवान राम का जो जन्म हुआ है वो त्रेता युग में हुआ, यानी भगवान राम का आज के दिन यदि जन्म देखें तो आज कलयुग के 5200 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। तो कलयुग के 5200 वर्ष और जो द्वापर के हैं 8,64,000 और भगवान राम का जो जन्म हुआ था वो करीब 11,000 वर्ष इस धरती पर रहे, ऐसा माना जाता है। उनके जन्म के जो है त्रेता समाप्त हुआ तो 11,000 वर्ष वो, 8,64,000 जे, और जो है ना मतलब 8,75,000 और 80, 8,80,200 वर्ष आज भगवान राम के जन्म को हो गए हैं। भगवान राम का जन्म क्यों हुआ? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया है कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। यानी उनका जो शरीर है वो अपनी इच्छा से निर्मित है, इंद्रियों से परे, इंद्रियों से उनको नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि वो भगवान हैं और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने मर्यादाओं का पूरे जीवन में पालन किया और पुरुषोत्तम कहलाए। वो बहुत आदर्श उन्होंने अपने जीवन में आदर्श के जो है वो आचरण, अपने आचरण से प्रकट किया। उन्होंने अपने भाई में किस तरह से जो है सामंजस्य होना, किस तरह से प्रेम होना चाहिए, पति पत्नी में किस तरह से होना चाहिए, पिता पुत्र में कैसे जो है संबंध होना चाहिए, ये अपने परिवारजनों के साथ कैसे रिश्ते होना चाहिए, समाजजनों के साथ कैसे रिश्ते होना चाहिए, इन सब का आदर्श हमारे सबके सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। और ये विप्र धेनु सुर संत हित, यानी भगवान राम ने जन्म लिया विप्र धेनु सुर संत, इन चार का वर्णन क्यों आया है? क्योंकि ये चार महाशक्तियां हैं। महाशक्तियां जो विप्र है वो विप्र जो है ज्ञान की शक्ति है, हमको ज्ञान से हमें जागरूकता प्रदान करते हैं, वो विप्र कहलाते हैं। उससे जो है धेनु, धेनु माने गाय, गाय जो है हमारे पोषण शक्ति का प्रतीक है कि हमको पोषण प्रदान करती है। गाय का जो पंचगव्य है वो हमारे लिए अमृत है, यानी उसका जो है गोमूत्र, उसका जो है गोबर, उसका जो है दूध, दही और घी, ये सब पांचों गाय का हमारे जो है अमृत है। इसलिए ये पोषण शक्ति है, हमको पोषण प्रदान करती है। और सुर, सुर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं सुर। इसलिए सुरों का, क्योंकि जब हम कभी कष्ट में होते हैं, विघ्न में होते हैं, तो हम परेशानी में होते हैं, तो कहते ना हे भगवान, तो हम भगवान को आमंत्रित करते हैं, सुरों को आमंत्रित करते हैं कि प्रभु हमको बचाइए। तो सुर माने सुरक्षा की शक्ति और संत माने परोपकार की शक्ति, जो हमें जो है दूसरे सबके कल्याण में लगे रहते हैं। तो ये सब सारी शक्तियों के उनको जो है हित में, उनके लिए भगवान राम ने यहाँ पर जन्म लिया है। तो आज हम सब बड़े अपने हृदय में बड़े आनंद से, उत्साह से, उल्लास से भगवान राम के अवतरण का अनुभव करें और अपना आनंद महसूस करें, खुशी से, आनंद से राम जन्म उत्सव मनाएं। आप सबको बहुत बहुत पुनः एक बार बधाई और शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।